Hello everyone, welcome back. Mm, Again, I think you know about this, right? This is main syllabus, okay? And you know all this like the mark distribution, okay, among the subjects paper, okay? So ये आपको पता है कि चार चीजें है, ओके? तो इसमें हमारा आज का ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है टॉपिक को डिस्कस करने में, है ना? बिकॉज वी ऑल नो दिस। फिर भी है ना, जो फ्रेशर्स हैं जिसको कुछ आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत एक झलक तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कितने पेपर है, कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके? एंड दिस इज हाउ द टोटल मार्क्स इज ऑल अबाउट, ओके? तो फिलहाल अब हम बात करते हैं आज पेपर 5, अगेन पेपर 5, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी वाला पेपर है, ओके? पेपर 5 है ना, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, पेपर है इंडियन इकोनॉमी, है ना, बट इसका भी सेपरेट सेपरेट पार्ट्स है ना, और ऑलमोस्ट सबका इक्वल वेटेज होता है ना, इक्वल वेटेज, ओके? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इकोनॉमी पढ़ के जा रहे हैं या तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ के जा रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है। एवरीथिंग्स, है ना, इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो इट्स पार्ट कंबाइंड पेपर 5, ओके? बट ये इंडियन इकोनॉमी में भी क्या होता है, सब टॉपिक्स हो जाते हैं और इसका इक्वल वेटेज होता है। आप अगर आप देखेंगे, फर्दर डिवीजन देखेंगे तो देखो, ये सब जो आप बेसिक बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हो, है ना, देखिए जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई, डेमोग्राफिक फीचर्स, एग्रीकल्चर, है ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, फिजिकल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, monetary and banking system in India and India's trade. These are called, अगर आप देखोगे तो this is called Indian economy, okay? This is Indian economy, okay? Traditionally, okay? And this is what now the sustainable development, okay? तो ये हमारा अभी फिलहाल मेंस का चल रहा है, ये वाला पार्ट, ओके? देन अगेन यू यू विल हैव टू सेक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहाँ से एलपीजी अगर आप देखोगे तो जितने भी रिफॉर्म्स है ना, एलपीजी का रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जितने भी आपको देखने को मिलेगा रिफॉर्म्स, तो मोस्टली यहाँ पे रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है, ओके? देन ग्रुप डी, ये आपका झारखंड स्पेसिफिक इंडियन इकोनॉमी, मतलब झारखंड इकोनॉमी होता है ना, यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी हुआ, ये सब जितने भी चीजें देखा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, ओके? और ये भी जो है तो ये आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। सिमिलरली ये भी आपका रिफॉर्म जितना भी हुआ है, ओके, यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली इन इंडियन इकोनॉमी, और ये स्पेसिफिक टू झारखंड, ओके, झारखंड। तो इतने सारे सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी में। फिलहाल जो हमारा पेड बैच है ये हमारा चल रहा है, जिसमें से हमारा 13 टॉपिक नंबर 14 कवर हो गया, 15 कंप्लीट है, 16 कंप्लीट है, ओके? फिर हमारा आई मीन ये हो गया 5 ईयर प्लान, ये 22 खत्म हो गया, राइट? ये सब हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इतना सारे टॉपिक जो है कंप्लीटेड है। और नेक्स्ट मतलब हमारा जो सैटरडे होगा, है ना, सैटरडे, क्योंकि हमारा ये बैच चलता है सैटरडे संडे को, वीकेंड बैच है ना, जो जॉब वाले हैं मैक्सिमम, तो उन लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो, और ऐसे भी बहुत सारे जो जॉब नहीं भी करते हैं उनके लिए भी है, ओके? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वन सेकेंड है गाइस, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा होगा, है ना, नेक्स्ट सैटरडे होगा, तो नेक्स्ट सैटरडे और संडे को हमारा जो पॉइंट नंबर 17 है ये हमारा कवर हो जाएगा, ओके? पॉइंट 17, और सैटरडे और संडे को हमारा हो सकता है कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हैं, चाहे चाहे तो 18 उठा सकते हैं, 19 और 20, बेसिकली कहने का मतलब है। और 3 से 4 क्लास में हमारा ये पूरा का पूरा ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके? तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे है 12 और 13, सैटरडे संडे है ना, 12 और 13 क्या है आपका, जुलाई, है ना? और उसके बाद एक क्लास और लगेगा ना, मतलब एक वीक और लगेगा, और वीक हो जाएगा आपका कौन सा, वो 19 और 20, मतलब कहने का मतलब है 20 जुलाई तक, 20 जुलाई तक हमारा ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके? और जितने भी सारे स्टूडेंट अभी फिलहाल, है ना, ज्वाइन किए हुए हैं पेड कोर्स के लेके, तुमने उन लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी दिखाए थे,
डिस्कस भी किया। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये आपका 7th जेपीएससी मेंस का है, क्योंकि मैं मेंस का ही बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेंस एक्सक्लूसिवली हमारा कोर्स चल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन जीडीपी। ओके, दिस इज नथिंग बट योर, आई मीन समवेयर आई सॉ इट्स ग्रीन जीडीपी, राइट, ग्रीन जीडीपी। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है ना, मल्टीपल चीजों का जिक्र किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब पूरा डिटेल्स में इन डिटेल में पूरा लेक्चर को कवर किया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो, और आपको पता है कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 40 मार्क्स का। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस मल्टी डायमेंशन, ओके, कि कैसे कैसे चीज़ों को एड ऑन करते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको 40 मार्क्स तो देगा नहीं, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमको आता है ना। तो बट देख मार्क्स को देखिए कितने इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, तब आपको 40 मार्क्स क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। या तो फिर और में इंडियन 5 ईयर प्लान, तो इंडियन 5 ईयर प्लान में भी आपको सोचिए कब इसका ओरिजिन हुआ, है ना, कब ओरिजिन हुआ, क्या क्या टारगेट्स रहे हर 5 ईयर प्लान का, है ना, कब रोलिंग प्लान आया, है ना, कब आपका प्लान प्लान हॉलीडे था, राइट, कौन कौन सा सिचुएशन में था, आया था, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार कब आई, कितने दिनों के लिए आई, है ना। जनता पार्टी ने फिर जो 5 ईयर ऑनगोइंग प्लान था उसको कैसे टैकल किया, है ना, उसको कैसे क्रिटिसाइज किया। देर आर सो मेनी थिंग्स। क्यों? क्योंकि अगर 40 नंबर्स में आपसे पूछा गया है तो सिर्फ आपको 5 ईयर प्लान का ऐसे लिखने से नहीं होगा, राइट। आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके आपका 12th 5 ईयर प्लान तक लिखने की जरूरत है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बारे में लिखने की जरूरत है, रिप्लेस क्या नीति आयोग के बारे में लिखने की जरूरत है, ओके। फिर उसके जो उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका लाने के पीछे, है ना, कौन कौन से मॉडल इसमें, है ना, इन्वॉल्व थे, चाहे पीसी महालनोबिस मॉडल हो, गाडगिल मॉडल हो, राइट, हेराल्ड डोमल मॉडल हो, डोमर मॉडल, ये सब सब कुछ आपको देखने को, मतलब लिखने को मिलेगा। तो सबका एक सारांश होना चाहिए आपके पास, क्रिस्प होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिख लिख के आ गए तो हमारा आंसर हो गया और हमको नंबर्स मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, राइट। आपको पता होना चाहिए। देन आपके जितने सारे हर 5 ईयर प्लान के जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, अगर बात करें, फॉर अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि क्या क्या लिखना होता है आपके, अगर आप देखेंगे तो जवाहर रोजगार योजना, है ना, फॉर एग्जांपल युवा जवाहर रोजगार योजना कौन सा 5 ईयर प्लान पे आया, आपको लिखने की जरूरत है, उसका उद्देश्य क्या था, राइट। एनआरपी क्या होता है, ओके। ये सब पूरा आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनआरपी क्या होता है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको हर 5 ईयर प्लान का अपना अपना ये होता है। फिर ऐसा स्कीम जो आपने पढ़ा होगा, आईआरडीपी क्या होता है ना, आरएलईजीपी क्या होता है। जब तक ये सब स्कीम्स का नाम दोगे नहीं, राइट, तो क्या आपको कैसे मार्क्स मिलेगा। DWCRA होता है, ठीक है, जो बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड के लिए है। तो ये सब चीज़ आपको देने की जरूरत है, ऑल राइट। फिर आपका फूड के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओके, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ओके। तो मतलब 5 ईयर प्लान इज नॉट दैट इजी जितना हम सोचते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको बोल देगा कि, है ना, आपको जैसे लिखना है गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ कब लाया गया था, है ना, किस सिचुएशन में लाया गया था, कौन सा 5 ईयर पे लाया गया था, किसको फोकस किया गया था, है ना। फिर बैंक बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राइट, बैंक का नेशनलाइजेशन, है ना, कौन सा हुआ था, राइट। ये सब सारी चीज़ आपको लिखने होते हैं, तब आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि सब मैं आपको बता दिया, तो कहने का मतलब ये है, दिस आर द एरिया वी नीड टू टच अपॉन, ओके। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमने आप क्लास में भी डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स में। आपने देखा होगा बहुत सारे डेमो क्लास, डेमो वीडियो का, मतलब डेमो क्लास का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। एंड देन जो कुछ आपको मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम पीडीएफ डाल देते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, ओके। तो ये सब चीज़ें, तो कहने का मतलब हमने अभी तक जितने क्वेश्चन, मतलब जितने क्लासेस लिए हैं, इसमें से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये भी हो जाएगा। हमारे बच्चे काफ़ी, मतलब अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखो, उसी यूपीएससी का मेंस का ही ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन था इसी टॉपिक से,
ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो आपको मतलब सही से नहीं पढ़ के जाओगे तो ये सब शायद, है ना, ऑब्जेक्टिव भी में भी रॉन्ग, ओके, गलती करके आप आ सकती हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ये जो मानव विकास सूचकांक है, आप देखो क्या क्या है। फिर आपका पूछा गया है कि इन नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो ये सब ऑप्शन देखिए, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या है, राइट। दिस आर द ऑप्शन, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दिस आर द टॉपिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सारे बच्चे हमारे सब सही कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में सबको भेजा था, सबने सही किया, ओके, कोई गलती नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये आपका एनडीसी, ओके। फिर आप देखो, फिर विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, देखो, है ना, आपसे कोई ये सब सारे क्या है, सब मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो सब है। देखो, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल देखो 9th 5 ईयर प्लान पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ थीम लिखा हूँ, थीम, जब 9th 5 ईयर प्लान का थीम क्या है, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, है ना, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, राइट। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, हिंदी में वैसे जी बता दिया, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट हम लोग जाते हैं। सिमिलरली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय, देखो, किसी देश के जीवन स्तर की प्रतिनिधित्व उसके डैश द्वारा किया जाता है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब कौन आपको आना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए। तो मैं सिर्फ अभी, सिंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा चल रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना, अदरवाइज पूछा तो इकोनॉमी में बहुत सारा क्वेश्चन है। सिमिलरली आप देखो, डिस्क्राइब, ये आपका शायद आ गया इस बार का, है ना, 11 जेपीएससी का है शायद, 11 जेपीएससी मेंस का, ओके, ये भी शायद 11 जेपीएससी का मेंस का ही रहा होगा। तो देखो, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of an underdeveloped economy. Do you consider an Indian economy an underdeveloped economy? Okay. Do you consider Indian economy? ठीक है, give reason for your answer। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है आपसे, पूछा है कि देखिए अगर सबसे पहले कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था, ओके, जो कि अभी अंडर डेवलप है, उसका मतलब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले बताओ। और आपसे पूछा गया है कि चलो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, आप क्या समझते हो, आप विकसित कर सकते हैं, मानते हैं, अगर मानते हैं तो उसका कारण बताइए, क्यों आपको लगता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, दैट इज कॉल्ड भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, व्हाई इज अंडर डेवलप, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। आपका आंसर अगर मानते हो तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप आपके पास पॉइंट नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिया का कितना है, ओके, आपको वो नहीं पता फिगर, आप और डेवलप्ड कंट्री का इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, है ना, कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब पॉइंट का, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिया का रैंकिंग क्या है, अदर डेवलप्ड कंट्री का रैंकिंग क्या है, ओके, दिस आर द पैरामीटर यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। एंड ये सब एक पैरामीटर नहीं है, दो पैरामीटर नहीं है, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, okay, to compare and conclude, okay, whether India is a underdeveloped country or not। Similarly FDI की बात करते हैं, है ना, FDI की बात करते हैं, तो FDI की अगर हम बात करते हैं तो FDI से क्या समझते हैं आप, है ना, सिर्फ आपका FDI मतलब समझ रहे हो कि अगर आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना बड़ा मतलब आंसर, क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए आपके पास, राइट। तो ये सब क्वेश्चन टैकल करने के लिए आपके पास, एक सेकंड का, सॉरी, हाँ, ये सब क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओ, ओके। कहने का मतलब ये है, अंडरस्टूड, ये सब आपको आना चाहिए, ओके। एंड देन वन सेकेंड, ऑल राइट। तो एफडीआई में भी, है ना, इंडिया के पास कितने एफडीआई मतलब आ रहे हैं बाहर से, एफडीआई का मतलब ही होता है कि बाहर से आपके कंट्री में आ रहे हैं, राइट। और इंडिया का भी तो बाहर जा रहा होगा, है ना, इंडिया है तो इंडिया भी, इंडिया की जो कंपनी है वो विदेश में इन्वेस्ट कर रही है, राइट। जैसे आप कैसे निकालते हो नेट, है ना, और ग्रॉस जीडीपी निकालते हो, है ना, तो क्या करते हो आप, एनएफआई को माइनस कर देते हो,
ठीक है, माइनस करते कि नहीं करते? ठीक है, तो ये माइनस कर क्यों करते हो, क्यों? तो क्योंकि पता है ये हमारा इनकम नहीं है, राइट? ये फॉरेन का है इनकम। सिमिलरली जब हम एफडीआई को भी नेट निकालना होगा, नेट एफडीआई, तो हमको माइनस करना पड़ेगा इस टाइप से। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। फिर उसके बाद इंडिया का पॉलिसी क्या रहा है ना, इससे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको डिस्कस करना होता है कि फिर क्या पैटर्न रहा है ना लास्ट 10 ईयर में, लास्ट 20 ईयर में, क्या एफडीआई है ना इंडिया में जो आ रहा है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, घट रहा है ना? क्या हमारा क्या पैटर्न कहलाता है ना, क्या पैटर्न कहता है, ओके, कि नया फ्रेश एफडीआई जनरेट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। तो ये सब इतना इजी टॉपिक नहीं है ना, बहुत मतलब आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, तभी आप ये सब कर पाओगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इस सब में डिस्कस करने के लिए। अदरवाइज ये सब में 40 मार्क्स को लाना इट्स नॉट दैट बिग, आई मीन यू नो इजी, कि आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? फिर आपका जो एफडीआई का सिचुएशन है ना, 1991 मतलब एलपीजी से पहले क्या हुआ है ना, फिर रिफॉर्म्स के बाद, जब हम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद क्या ट्रेंड रहा, ठीक है, मनमोहन सिंह का क्या उसका मतलब योगदान रहा, राइट? और अभी की डेट में, सिंस ये एफडीआई की बात कर रही है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, इसको आपको अभी करंट का जो यूएस ट्रेड वार है ना, अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार चल रहा है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब ग्लोब एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है? ट्रम्प का जो टेरिफ वाला सिनारियो चल रहा है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड करंट अफेयर्स, राइट? करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमी इज ऑल मतलब इकोनॉमी इटसेल्फ इज ए करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट्स, ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल राइट। और हमारा जो एफडीआई है, एफडीआई है, ओके, इंडिया का जीडीपी का, है ना, कितना परसेंटेज है? आपको ये बता सकते हो कितना परसेंटेज जीडीपी का हमारा एफडीआई है? ठीक है, वो ओवर द टाइम ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? ओके, तो ये सब डेटा जब तक आप डालोगे नहीं, है ना, तो ये सब आपका डोंट यू डोंट थिंक कि आपको कि आपका मिसिंग पॉइंट वो सारे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ आपको लिखने होते हैं, राइट? फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसे क्या बताऊँ, है ना? तो और गवर्नमेंट को और इनकरेज करने के लिए, एफडीआई के लिए क्या क्या आपने, आप देखोगे, है ना, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने का क्या कारण है, राइट? फिर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सब चीज़ को लिंक करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत, राइट? तो ये सब, फिर अब जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत की, राइट, तो विकसित भारत बनने के लिए, है ना, विकसित भारत बनने के लिए, ओके, क्या किस रफ्तार से हमको, कितने सारे जो डायमेंशन है ना, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब में, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, कि फिर आपका जब एफडीआई की बात आती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आप डब्ल्यूटीओ को जोड़ सकते हो, है ना, वर्ल्ड बैंक को जोड़ सकते हो, विदाउट दिस आपका आंसर बनेगा ही नहीं, ओके? सब कुछ आपको पता, आईएमएफ को जोड़ सकते हो, है ना, क्या रोल है इन लोगों का, ओके, टू डिसाइडिंग एनी काइंड ऑफ एफडीआई पॉलिसीज, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ को लिंक नहीं कर पाते हो, सो इट्स आई मीन देर आर रिस्की टू गेट गुड मार्क्स। देन एफडीआई की जब बात करते हैं, है ना, कौन सा सेक्टर में हम अलाउ करते हैं 100%, है ना, कितने सारे सेक्टर हैं जहाँ पे हम अभी भी अलाउ नहीं करते हैं, राइट? देन आपका, अगर एफडीआई को हम है ना, अगर हम इसको अलाउ करते हैं, है ना, दैट मीन्स कि फॉरेन कंट्री का अमाउंट आ रहा है, तो कितना रिस्क फैक्टर आ जाता है ना? क्यों? क्योंकि जब फॉरेन का कंपनी का सिर्फ पैसा नहीं आता है ना, वो क्या करता है, वो आपके इंडियन कंपनी पे वो एक तरह से आपका पावर को भी शेयर कर लेता है ना, दे विल एक्वायर द पावर ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो, राइट? तो वो सब आपके पास रिस्क फैक्टर को भी आपको लिखना पड़ेगा, ओके? तो क्यों? क्योंकि वो आपके कंपनी पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्यों? क्यों? दे आर द नाउ इन्वेस्टर ऑफ योर कंपनी, ओके, सो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत होती है, राइट? तो फिर जब ये सब डिस्कस करते हो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, क्या क्या आपका बायलेटरल, है ना, ये तो मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट? तो जैसे इंडिया है, बहुत सारे अदर कंट्री के लोग आएंगे, है ना, अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट
नहीं, गवर्नमेंट का कितना है ना, बेसिकली इंटरफेयर रहता है, ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो कब लिख पाते हो, जब पूरा चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो, राइट। अदरवाइज फिर नहीं लिख पाते हो, राइट। तो फिर हमारा, फिर जब एफडीआई की बात कर ही लेते हैं, तो हमारा कौन सा कंट्री भी के साथ ज़्यादा हमारा कारोबार होता है, राइट, कारोबार होता है ना, कौन सा कंट्री से ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है, और हम किस कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे आते हैं ना। फॉरेन, है ना, इंस्टीट्यूशन, है ना, इन्वेस्टर, जितना भी ये सब है, एफ आई आई एस, तो ये सब के बारे में भी आपको लिखना होता है, राइट, कि एफ आई एस क्या होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना होता है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों में कंपेयर भी करना पड़ेगा, है ना। एफ आई आई वर्सेस एफ डी आई, ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ओके। इसमें सब में क्या करना होता है, आपको रिलेशन बनाना पड़ता है ना, क्या रिस्क है, ओके, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी पढ़ने की चीज़ें जरूरत होती है, ओके। तो ये सब आपको करना है, राइट। तो जिसको भी अभी मेंस बैच में ज्वाइन करना है, तो ये वाला बैच फिलहाल चल रहा है ना, मेंस का बैच, ओके। ये तो एग्जाम ऑलमोस्ट कवर ही हो गया ना, खत्म ही हो गया होगा ना। एफ आर ओ का हो गया, ए सी एफ का बचा है, इसी संडे खत्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ का भी आपने पीटी का रिजल्ट देख लिया, राइट, 50+ क्वेश्चन आया हमारे नोट्स से प्रीलिम्स में, और ए सी एफ में भी आएगा। अभी हुआ नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे नोट्स पे मुझे भरोसा है कि हमारा नोट्स कैसा परफॉर्म करता है ना। एफ आर में 50+ क्वेश्चन आया है, ए सी एफ का भी हुआ नहीं, ए सी एफ में भी होगा। और ये प्रीलिम्स का बैच है, अभी इसको स्टार्ट नहीं कहूँ, जैसे ही मतलब इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसको बैच को भी शुरू कर देंगे, ओके। बट अभी हमारा ये मेंस बैच है, हमारा ऑलमोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर, मतलब आने वाले 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब जो ग्रुप बी मैंने बताया आपको, ये ग्रुप बी वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, okay, so this will get completed in next 4 to 5 classes, okay. Then we'll start either of any economy section or any new subject also we can start. तो जिसको जिसको ज्वाइन करना है आप ना, इस नंबर पे कुछ क्लारिफिकेशन क्वेरीज है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज हमारे ऐप का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहां से ये वाला कोर्स पे आप जाके इनरोल कर सकते हो, ओके। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच।